व्हाट्सएप यूट्यूब। आज है 22 अक्टूबर। अभी बज रहा है 12:10। नींद से उठते उठते बहुत देर हो गया, थोड़ा ख्वाबों में बह चुका था मैं। एक्चुअली वैसा बात नहीं है, लेकिन कल रात को मैं थोड़ा देर से ही सोया था। मैं नेटफ्लिक्स में सीरीज़ देख रहा था। कल का ब्लॉग आई नो इट वाज नॉट बिट इंफॉर्मेटिव, बहुत छोटा सा ही ब्लॉग था, कंटेंट कम था आई नो। तो इसलिए मैं सोचा आज कि मैं मेरा एक दीदी के घर जाऊंगा। शी इज़ अ पास आउट फ्रॉम AR रहमान इंस्टीट्यूट। तो अभी मुझे भूख लगा है, 12:10 बज चुका है, ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो आई एम गोइंग टू माई मासीज हाउस एंड देन आई विल हैव माई फूड। लंच तो नहीं होगा, ब्रंच हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रंच एक साथ करेंगे। और शाम को कुछ म्यूजिकली करने का सोच रहे हैं। तो আজকে হলো মহাষষ্ঠী। আমার সকল বাঙালি বন্ধুদেরকে জানাই শুভ শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকবেন, সেফলি ঘুরুন, মাস্ক পরুন, মাস্ক পরে ঘুরে বেড়ান। আমি ওখানে নেই, আমি আরও এখানে চলে এসেছি করোনা ভাইরাসের জন্যে। তো যাই হোক, সো লেটস মুভ অন। Waiting at my Masi's house. She's making some wonderful food. Sugandhim Pushtivardhanam. I need to lay down in. 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 Finished my lunch, going back to my home. Meet you in the evening. 7 o'clock in the evening और मैं रागिनी दीदी का घर जा रहा हूँ। बताया था ना कि म्यूज़िकल कोलैबोरेशन करूँगा उनके साथ। अभी बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रहा है, इसलिए यू कैन सी आई एम हैविंग माई अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ। रास्ता बहुत अंधेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, यू कैन हियर माई वॉइस। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई ब्लॉग्स। यहाँ पे ज़्यादा कुछ बनाने के लिए कंटेंट नहीं है, तो जो भी कर पा रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ, और क्या करूँ। कल से शायद यहाँ पे ठीक तरीके से पूजा चालू हो जाएगा, तो देयर विल बी डेली ब्लॉग्स कमिंग। या स्टे ट्यून्ड। दीदी हैज़ गॉन टू हेल्प हर मदर फॉर सम वर्क, तब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Go. प्रैक्टिस सेशन था, अगर कुछ गलत किया हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। दैट वॉज माई डिनर। तो डिनर खाने के बाद मैं घर आया। एक्चुअली डिनर में मैं 4 इडली खाया, गन पाउडर खाया। घर आते आते करंट ऑफ हो गया। मतलब मैं उन लोगों का घर से नीचे आया
लिफ्ट से उतरा, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते करंट ऑफ हो गया। 2 सेकंड होता ना मैं लिफ्ट में अटक जाता। घर आया, घर आते आते घर का दरवाज़ा खोला, लो फ़ोन का चार्ज ही ख़त्म हो गया। मैं घर में पूरा अंधेरा बैठा था। भगवान करे ऐसा ना हो और किसी के साथ। करंट आया, फ़ोन को चार्ज किया, अभी फ़ोन में 100% चार्ज डाल के बात कर रहा हूँ। पुट्टपर्थी में थोड़ा सा बारिश हो, करंट ऑफ। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पुट्टपर्थी। लेकिन यहाँ पे पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे करंट का प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो घर आया, मोबाइल चार्ज किया, मोबाइल चार्ज करने के बाद देखा फ्लाइंग बीस्ट का नोटिफिकेशन आया। एक्चुअली नोटिफिकेशन सुबह ही आया था, लेकिन मैं अभी उनका वीडियो वॉच किया। एट द एंड फ्लाइंग बीस्ट शेयर्ड सम ऑफ हिज पर्सनल स्टोरी एंड ही सेड दैट दे आर टीचिंग देयर चाइल्ड दैट हाउ टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स। ईच एंड एवरी एल्डर पीपल जो मेरे गुरुजन हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ बच्चे को सिखाओ हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट। What happened with Mr. Gaurav Taneja, it had also happened with me. When I was a kid, some of my known people, I don't want to take their names, they made me traumatized very badly. They used to touch my private parts. Sometimes they used to bring one knife and they used to fear me that I'll cut your penis. मैं कुछ बोल नहीं पाता था. One day I reported to my mother, one day I reported to my father. They scolded them very badly. They were quiet for 2 to 3 months. Again they started the same thing. Again and again and again. They used to torture me very badly. लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं उस फेज से निकल के आ चुका हूँ. बट बच्चे को ये सब चीज़ों में मत पड़ने देना. Once if you not go through that phase ना, आपको पता ही नहीं चलता है कि how much hard it becomes to get out of that phase. मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, I have gone through that phase and I have seen many people going through that phase. Once if a person or a child, anyone gets physically traumatized or sexually traumatized, it becomes very hard to come out of that. Please, it's my request that please अपने बच्चे को सिखाओ कि how to save themselves from getting sexually harassed. And if it is a kid, if anyone does anything wrong, just tell your kid to say that you are doing wrong, this is very bad. If a baby or a kid or a child, anybody says the same thing, it will make that person guilty and it will stop. I can guarantee you that. Because when a kid says something which an adult should say, that actually hurts the person very badly. I request everyone to teach their child that how to save themselves from getting sexually harassed. That's it for the video. Thank you for watching. यहाँ तक देखने के बाद लाइक का बटन दबा के जाना. And if you like my video, then don't forget to hit the subscribe. And as always, show some love in the form of likes and comments. Till then, bye bye.